हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेट द्वारका के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, तो वीडियो आप एंड तक बने रहिए। बेट द्वारका नगरी के 3 भागों में से एक भाग है। यहाँ जो हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बेट द्वारका का मुख्य 3 मंदिर है: श्री केशवराजी मंदिर, हनुमान दंडी मंदिर, अभय मंदिर और इसके अलावा जैन मंदिर का समूह भी है। बेट द्वारका भारत के गुजरात राज्य में द्वारका जिले के किनारे स्थित द्वीप पे है और यह द्वीप ओखा शहर के तट से 3 किलोमीटर दूर स्थित कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर बसा हुआ है। यह एक साफ सुथरा और शांत समुद्र तट है, जिसे बेट द्वारका समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। यह बीच घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह। सबसे पहले बता दो बेट द्वारका बीच पे कैसे पहुँचे आप। बेट द्वारका द्वीप पहुंचने के लिए पहले द्वारका नगरी पहुंचना होगा। वहां से 35 किलोमीटर दूर है ये। और इसके बाद द्वारका नगरी से ओखा जेटी पहुंचना होगा, जो कि 30 किलोमीटर है। ओखा जेटी से बोट द्वारा द्वीप से पहुंच सकते हो आप, जो कि 5 किलोमीटर है। और ओखा जेटी से बेट द्वारका पहुंचने के लिए मात्र एक साधन है। वहाँ 10 से 15 मिनट में बेट द्वारका द्वीप पहुँच जाएंगे। ओखा का फेरी टाइम है, जो सुबह 8:30 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है और इसका शुल्क 20 रुपीज़ पर पर्सन है। दूसरा रास्ता है हवाई मार्ग। द्वारका का निकटतम एयरपोर्ट जामनगर है। यहाँ पहुँचने के बाद आप गवर्नमेंट बस या कैब से द्वारका पहुँच सकते हो। तीसरा ऑप्शन है रेल मार्ग और बस मार्ग। द्वारका एक धार्मिक स्थल होने के वजह से प्रमुख शहरों के लिए यहाँ ट्रेन उपलब्ध है। द्वारका पहुंचने के बाद निजी या प्राइवेट व्हीकल से आप ओखा पहुंचकर बेट द्वारका बीच जा सकते हैं और सीधे आप ओखा के लिए ट्रेन भी उपलब्ध है। यहाँ पहुंचने का सही समय, बेट द्वारका पहुंचने का सही समय अक्टूबर से मार्च का महीना है। इस समय मौसम सर्द रहता है और तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच रहता है, जो यात्रा के लिए अनुकूल है। हालांकि यहाँ गर्मी के मौसम में भी असहनीय गर्मी पड़ती है, जो बच्चों और बूढ़ों के लिए समय सही नहीं माना जा सकता। बारिश के दौरान यहाँ अधिक बारिश होती है। बेट द्वारका की ओर नौका सवारी। नौका द्वारा बेट द्वारका की बची दूरी पूर्ण करने के लिए हम एक पगडंडी से जेटी की ओर बढ़े। दोनों ओर दुकान की कतारें थी, जो मूंगा, सिपिया, कौंच, समुद्री पौधे, लकड़ी के खिलौने, पूजा सामग्री आदि बेच रहे थे। जेटी पहुँचने पर नौका की कतार दिखी, किंतु उनमें से एक नौका ही यात्रियों को उस पार पहुंचा रही थी। यदि आप बेट द्वारका तक की संपूर्ण शांतिपूर्ण यात्रा करना चाहते हो, तो अपने लिए प्राइवेट नौका का सेवा भी आप प्राप्त कर सकते हो। द्वारका के लिए नौका सवारी लगभग 10 से 15 मिनट की है। यह समय अधिक नहीं है, फिर भी समुद्री पक्षियों को जल अठिया देते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। नौका में चढ़ने से पूर्व आप चिड़िया तथा मत्स्यों के दाना अवश्य खरीद लें। इसी दाना को जल में बिखरकर आप समुद्री पक्षियों को और पास बुला सकते हो। अपने चारा और हथेलियों करके इन श्वेत जल पक्षियों को देखने का आनंद प्रत्यक्ष अनुभव करने के समझा जा सकता है। आप उन्हें खिलाते रहिए और वो आपका भरपूर मनोरंजन करते रहेंगे।
हाँ એટલા ભરેલામાં બીક લાગે છે. મજા આવે ને આવડો પીવાની નાલા એની પ્રોડક્શન બધી એ નહીં યા એ તો જેટી ને હા એ તો એમ બરાબર તો પાણી પડે ને बेट द्वारका शब्द की व्युत्पत्ति. जल से घिरी भूमि जिसे हम द्वीप कहते हैं उसे गुजराती में बेट कहा जाता है. अंतर द्वारका का यह भाग जो मुख्य भूमि से पृथक होकर द्वीप में परिवर्तित हो गया है उसे बेट द्वारका कहा जाने लगा है. बेट द्वारका सुनते ही आपको अवश्य कृष्ण तथा सुदामा का प्रसिद्ध बेट स्मरण हो आ जाएगा. जी हाँ, बेट द्वारका का संबंधित एक किंवदंती के अनुसार यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण के प्रिय किंतु दरिद्र मित्र सुदामा से भेंट की थी. बेट द्वारका को बेट शंखो द्वार भी कहा जाता है. आप जानना नहीं चाहोगे कि बेट द्वारका का यह नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ. कुछ लोग का मानना है कि यह द्वीप शंख के आकार का है, इसलिए इसे शंखो द्वार भी कहा जाता है. मेरे अनुमान से इन सैकड़ों वर्षों पश्चात इस द्वीप का आकार अनेक परिवर्तन में आए होंगे. फिर भी गूगल मानचित्र के अनुसार द्वारका देखा जाए तो एक लंबा शंख प्रतीत होता है. बेट द्वारका का इतिहास. द्वारका के विषय में हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की बसाई तथा राज की गई स्वर्णिम नगरी थी. इसी कारण कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता है. कृष्ण को रणछोड़राय भी कहा जाता है. रणछोड़ अर्थात जो रणभूमि छोड़कर भाग आया. कृष्ण ने जरासंध का अत्याचारों से अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए मथुरा छोड़ दी थी. अपनी प्रजा के लिए उन्होंने द्वारका में नवीन नगरी संपन्न की थी. आज भी द्वारका के लोग एक दूसरे को जय द्वारकाधीश कहकर अभिवादन करते हैं.
कृष्ण की 16,000 रानियों के विषय में तो आप जानते ही होंगे, किंतु कई लोग इस विषय में मिथ्याबोध की ग्रसित है। यदि कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां थीं, कृष्ण ने नरकासुर द्वारा अपहृत लगभग 16,000 राजकुमारियों को उससे मुक्त दिलाई थी। समाज में बहिष्कृत होने के भय से उन्होंने कृष्ण से विनती की कि वे प्राणी ग्रहण कर उनका उद्धार करें। अंततः कृष्ण ने उनसे विवाह कर उन सबके लिए यहीं बेट द्वारका में अलग अलग महल बनवाए थे, जबकि कृष्ण का राजपाट गोमती द्वारका में था। वर्तमान में आपको केवल उस विशाल स्वर्णिम द्वारका का एक छोटा सा भाग ही दृष्टिचार होगा। एक बड़ा भाग समुद्र के नीचे है। सुदामा कृष्ण की मित्रता की कहानी हम सब ने बालपन में सुनी थी और पढ़ी थी। ऐसी कहानियाँ अब भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए एक बार फिर उस कहानी को दोहराते हैं। निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा अवंतिका या उज्जैन संदीपनी आश्रम में बालकृष्ण के सहपाठी थे। कालांतर में कृष्ण राजा बन गए, किंतु सुदामा निर्धन रह गए। पत्नी के आग्रह पे वे एक बार कृष्ण से भेंट करने पोरबंदर से द्वारका आए थे। निर्धनांत के कारण वे भेंट स्वरूप केवल मुट्ठी भर कच्चे चावल ही साथ ले गए थे। सुदामा के हाथ से छीनकर बड़े ही चाव से चावल खाते सुदामा की परिस्थिति बिना कहीं जान गए। वस्तुस्थिति के अनुबंध सुदामा को घर पहुंचने के पश्चात कृष्ण ने उदारता का अनुभव हुआ, और जब उन्होंने धन धान्य से परिपूर्ण हर्षोल्लास पत्नी तथा पुत्र को देखा, ऐसी कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी। कृष्ण की नगरी दस मिनट ना पैसा वसूल है। आएगा हेलो भाई, हाँ लो बोला लो। हमें ना वही वारी है वाराणसी टन मारे वो टन मारे। बेट द्वारका में अनेक मंदिर होंगे ऐसा आपको अनुमान है, किंतु बेट द्वारका की जीवन रेखा द्वारकाधीश मंदिर के चारों ओर से घूमती है। अधिकतर यात्री इसी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। भाग्यवश मैंने द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ अन्य कुछ मंदिरों के भी दर्शन किए। इन सभी मंदिर में मेरा अनुभव आपसे बांटना चाहता हूँ। द्वारकाधीश मंदिर बेट द्वारका की अति विशेष मंदिर है। इसी कारण लाखों की संख्या में भक्त
उसके दर्शनार्थ ओखा से यहाँ तक नौका की सवारी करते आते हैं। यदि बेट द्वारका में कई अनेक महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ द्वारकाधीश मंदिर का प्रश्न है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की प्रतिमा रुक्मिणी देवी ने स्वयं स्थापित की थी। उन्होंने यहाँ प्रतिमा श्री कृष्ण द्वारा देह त्यागने के समय अर्थात आज से लगभग 4000 साल पहले की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि रुक्मिणी कृष्ण की पटरानी थी और उनकी 8 मुख्य रानियों में से एक थी। नाथद्वारा मंदिर की तरह बेट द्वारका के इस श्री कृष्ण मंदिर में भी शिखर नहीं है। अन्य घरों की तरह इसकी छत भी सामान्य रूप से सपाट है। इसका पीछे का कारण नहीं जानना चाहोगे? यदि इसलिए क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर पारिभाषिक रूप से मंदिर है, किंतु वास्तव में यह कृष्ण का निवास स्थान था, जहाँ वे अपने परिवार के संग निवास करते थे। फोन पकड़ो पड़ा। पब्लिक ओછી થઈ ગઈ ને પેલા કરતા ખાલી સારું છે, કમ્ફર્ટેબલ છે। ઉભો થઈ ગયો હાથ લેવાનું હે ફોર્મ ચાલુ જ છે બાબુ। દરિયામાં શું વાંચવું પડે? કોરોઝન બહુ વાંચવું પડે। કોરોઝન હે લોખંડના બહુ જ વાંચવું પડે। સારું પણ એટલે કાટવું વાંચવું પડે। આ ગમે તે એ ના હોવું જોઈએ, સ્ટીલ બર્ન ના હોવું જોઈએ। મેન્ટેન કરવું બહુ જ અઘરું પડે। ઓય DJ देवी कई राधनपुर कच्छ ना दक्षिण गुजरात राधनपुर मेहाणा जिल्लो कया गांधीनगर आनंद जिल्लो आवा आनंद जिल्लो नहीं हमारा आनंद आवा भाई 30 किलोमीटर पहला आनंद जिल्लो आवा मासियों बहू है पेटलाद में
પાસીઓ લીધે પણ એટલા પ્રખ્યાત છે કાકાને લાઈટ નહીં થઈ હા હા જાઉં છું ટાઈમ બંધ થઈ ગયો ને લોકો પ્લાસ્ટિકની બોટલ નાખે છે